आज हम जो पृथ्वी तत्व से संबंधित आज हम पृथ्वी तत्व के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से जो पृथ्वी तत्व है हमारे जो मनुष्य में, हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। आज हम पृथ्वी जो है, जो सबकी माता, सबका पालन पोषण करना, भवन में पृथ्वी तत्व का जो है शक्तिशाली होना अनिवार्य है। क्योंकि पृथ्वी तत्व अगर संतुलन है तो हमें अन्य बल और दीर्घायु देता है। हमें ये संतुलन होने से अन्यमय कोष से चेतना से ऊपर की ओर ले जाने में जो है हमें मदद करता है और हमारे जो स्किल में, हमारी दक्षता में हमको एक क्षमता, एक सामर्थ्य के अनुसार जो कार्य करने में हमारे को धैर्य प्रदान करने का जो काम जो है, यही पृथ्वी तत्व के कारण संभव हो पाता है। और लोगों से जो है परंपरागत रूप से एक बने रहने का जो काम है, यही पृथ्वी तत्व के कारण संभव है। पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व की जो शक्ति, जो दोनों मिल जाने से स्त्रियों में गर्भ स्थिर हो पाता है। और जैसे कहना चाहिए, लोगों द्वारा अपनी वंश परंपराओं को आगे बढ़ाना, पुत्रों का जन्म होना, या घर में नई वधु का आगमन होना, या परिवार के सदस्यों का जो है तालमेल या मिलकर रहने की जो भावना का जागृत होना, और बच्चों का अच्छा पालन जो पोषण जो होना, इसी पृथ्वी तत्व के कारण ही संभव हो पाता है। और जैसे ही अगर ये तत्व असंतुलन की स्थिति में हो जाता है तो उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को कहना चाहिए, एक मानसिक जो पीड़ा है ना, एक आलस्यपन है ना, ये बढ़ने लगता है। और साथ ही साथ लोगों की पीड़ा व दूसरे के दर्द का जो एहसास जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। उन्हें मतलब किसी से कोई मतलब नहीं होता, मतलब उनकी जो दर्दों में, उनके दुख दर्दों का कोई मतलब नहीं होता, कोई मोल नहीं होता। कहने का मतलब, तो हम जब भी भवन का निर्माण करें एक साथ, तो हमेशा एक एक चीज की प्लानिंग करते हुए, पंच तत्वों को ध्यान में रखते हुए हम अपने घर को जरूर बैलेंस करके एक सुयोजित ढंग से बनाना चाहिए। तभी हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिणाम आ सकता है, हम और अपना परिवार सुख, सेहत और समृद्धि मिल सकता है। तो हमने आज देखे कि किस प्रकार से जो ये तत्व जो है, पृथ्वी तत्व सीधा सा संबंध है साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम का कोण, बोले तो नेत्रेय कोण से हम संबंधित जो है ये दिशा है। इस दिशा में अगर मान लो प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का जो असंतुलन का होना, ये सबसे बड़ा इस दिशा का गुणधर्म है कि जो हमको उसका जो प्रभाव है उन घर में रहने वाले व्यक्तियों को देना प्रारंभ हो जाता है। तो अगर यही ऊर्जा जो है एक सकारात्मक रूप से बनने से, बैलेंस की स्थिति में होने से जीवन में चार चांद लग जाते हैं, उनके जीवन में स्थिरता आ जाती है। तो इसलिए जब भी हम मकान का निर्माण करें तो हमेशा एक बैलेंस बनाकर, एक संतुलन बनाकर ही निर्माण करें। आज के लिए नमस्ते। कल फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। शुक्रिया।